गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं ए के लिए नांदुरकर टीचर साइंस का पीरियड शुरू करने जा रही है। तो हमारा छठवां पार्ट सब्सटेंसेस इन डेली यूज, ये पार्ट ख़त्म हो गया था। आज हम इनके एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो मैं आपको जो जो छोटे प्रश्न है इनका उत्तर अभी बताऊंगी, लेकिन जो जो बड़े क्वेश्चन है ये आपको सुनकर लिखना है। मैं इनके आंसर भी बताने वाली हूँ, आपको सुनकर लिखना है। देखो, तो पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स। पहला देखो, रबर मेड बाय वल्कनाइजेशन इज डैश डैश नेचुरल। यहाँ लिखनी है आर्टिफिशियल। यहाँ क्या लिखनी है? आर्टिफिशियल। दूसरा है, man-made materials are made by dash dash natural materials। तो यहाँ लिखना है प्रोसेसिंग। क्या लिखना है? प्रोसेसिंग। तीसरा देखो, डैश डैश थ्रेड वॉज डेवलप्ड simultaneously in न्यूयॉर्क एंड लंदन। या क्या लिखना है? नायलॉन। ये रिक्त स्थानों की जगह या नायलॉन लिखना है। और जो स्पेलिंग है अच्छी तरह से लिखो। और डी में देखो, रेयॉन इज अल्सो नोन एज डैश डैश, यानी या लिखना है सिंथेटिक सिल्क। या क्या लिखना है? सिंथेटिक सिल्क। देखो, अभी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी सिर्फ उत्तर लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये देखो, व्हाई डिड द नीड फॉर मैन मेड मटेरियल्स एंड। देखो, इसका मतलब है मानव निर्मित पदार्थों की आवश्यकता क्यों हुई? Why did the need for man-made materials arise? यानी इसका अर्थ है मानव निर्मित पदार्थों की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसका आंसर ऐसा लिखना है, मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगी आपको लिखने के लिए। मैन continuously strives for newer and newer things. He always wants to make his life more comfortable. Therefore, from the natural substances, he tried to make different usable artificial substances. The production of low cost and plentiful materials satisfy man's need। आपको ये जो मैंने बताया ये पहले प्रश्न का आंसर है, लिखना है आपको। दूसरा है, देखो, दूसरा प्रश्न है, विच आर द नेचुरल मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। देखो, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर से मैं पढ़ाती हूँ। विच आर द नेचुरल मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दूसरा क्वेश्चन है, इनका उत्तर देखो। इसका अर्थ है प्रकृति से कौन कौन से वनस्पति जन्य और प्राणी जन्य पदार्थ मिलते हैं। यानी कौन कौन से पदार्थ वनस्पति जन्य और प्राणी जन्य पदार्थ मिलते हैं प्रकृति में। तो देखो, फॉलोइंग प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन नेचुरल मटेरियल्स आर ऑब्टेन। तो पहला लिखना है प्लांट ओरिजिन मटेरियल्स, कॉटन, जूट, हेम्प,
टी, वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स। दूसरा एनिमल ओरिजिन पासून क्या मिलता है? एनिमल ओरिजिन यानी क्या? प्राणीजन्य। इसमें क्या मिलता है? एनिमल ओरिजिनल मटेरियल से क्या मिलता है? लेदर, सिल्क, लाख, पिरल, ऊल, ये सब एनिमल ओरिजिन मटेरियल्स। और प्लांट ओरिजिन मटेरियल से क्या मिलता है? कॉटन, जूट, हेम्प, टेक, वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये सुनकर आपको लिखना है दूसरा प्रश्न का आंसर। तीसरा है, देखो, व्हाट इज वल्कनाइजेशन? व्हाट इज वल्कनाइजेशन? इसका अर्थ क्या है? गंधकीकरण किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज वल्कनाइजेशन? इसका अर्थ है गंधकीकरण किसे कहते हैं? ये मैंने आपको जब मैं आपको बताया था जानकारी, तब मैंने बताई थी। तो देखो, वल्कनाइजेशन इज केमिकल प्रोसेस। वल्कनाइजेशन इज केमिकल प्रोसेस, और in this process the rubber is heated with sulfur for 3 to 4 hours. This process makes rubber hard. ये सुनकर लिखो। और लास्ट का क्वेश्चन है, which natural materials are used to obtain fibers? फिर से मैं ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ। विच नेचुरल मटेरियल्स आर यूज टू ऑब्टेन फाइबर्स? इसका अर्थ है किन पदार्थों से प्राकृतिक रूप से धागे प्राप्त होते हैं? आपको मालूम है किन किन पदार्थों से प्राकृतिक धागे प्राप्त होते हैं? तो जूट, देखो, which the natural materials used to obtain fibers are cotton, jute, hemp, wool, silk, etc. क्या? जूट, हेम्प, वूल, सिल्क, एक्सेट्रा, ये सभी धागों से प्राकृतिक मटेरियल मिलता है। ये याद में रखो। तीसरा क्वेश्चन है, देखो, व्हाट आर वी यूज फॉर? का इसका अर्थ है हमारे क्या उपयोग है? हमारे यानी किसके? सॉइल का अर्थ है मिट्टी। मिट्टी का क्या उपयोग होता है? वुड का क्या उपयोग होता है? वुड का अर्थ है लकड़ी। नायलॉन, नायलॉन का अर्थ है धागा। पेपर का अर्थ है कागज। रबर सबको मालूम है। इसका अर्थ क्या क्या लिखना है मैं आपको एक एक वाक्य बताती हूँ। सॉइल का अर्थ है, सॉइल का उपयोग, सॉइल क्या रहती है? यानी मिट्टी। इज सॉइल इज यूज्ड फॉर फार्मिंग and agriculture. It is also used in construction. Bricks and clay tiles are made from soil. Pots, urns, clay, stoves, etc. are made from soil. इतना ये सॉइल के बारे में लिख सकते हैं। और दूसरा है वुड। वुड का अर्थ है लकड़ी। लकड़ी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। फर्नीचर मेड फ्रॉम वुड, फूड नहीं, वुड। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हाउसेस आर also made from wood. Therefore, in construction activities, wood is largely used.
Wood also gives full. Many other useful articles are also made from wood. ये मैंने वुड के बारे में दो दो वाक्य लिखे तो भी चलेंगे। तीसरा है ABC नायलॉन। नायलॉन के बारे में क्या लिखेंगे आप? नायलॉन थ्रेड्स आर ड्यूरेबल एंड हेंस यूज इन मेकिंग रोप्स, फिशिंग नेट्स एंड क्लोथेस। ये सब नायलॉन के बारे में लिख सकते हैं। और डी यानी पेपर। कागज़ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कैसा लिखना है बताऊंगी। पेपर इज अ फॉर राइटिंग। लिखने के लिए कागज़ का उपयोग होता है। फॉर मेकिंग बुक्स, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा। और टिश्यू पेपर is used for weeping. Lots of paper is also used for packing materials. ये कागज़ का उपयोग किया जाता है। और लास्ट का है रबर। रबर का उपयोग किस किस जगह किया जाता है? जैसे मैं दो वाक्य बताऊंगी आपको। रबर इज यूज टू मेक टायर्स ऑफ wheelchair. For this hard vulcanization, rubber is used. Eraser, rubber toys, balls, footwear, rubber band are many articles made from rubber. ऐसे रबर का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हाउ इज पेपर मैन्युफैक्चर, राइट यू इन योर ओन वर्ड्स। यानी कागज़ का निर्माण कैसे किया जाता है अपने शब्दों में लिखो। याद दिया है देखो, कागज़ का उपयोग कैसे किया जाता है अपने शब्द में लिखो। ये सब लिखना ही कागज़ का उपयोग। देखो देखो हाउ इज पेपर मेड। ये सब ये क्वेश्चन लिखना है आपको, ये जानकारी लिखनी है पूरी। देख देख के लिखो। क्या है? कॉनिफियर्स ट्रीज लाइक स्पाइन आर यूज टू मेक पेपर। द बार्क ऑफ द logs of these trees in first removed and the wood is broken into small pieces. The mixture of 3 pieces and from some chemicals is kept smoking for a long time. It helps to form pulp. When the chemical process is completed, the fiber substances from wood pulp are spurted and some lay are added. The pulp is then passed through rollers, dried and from paper and finally wound in reels. ये सब हाउ इज पेपर मेड ये इनका क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन इनका आंसर है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं गिव साइंटिफिक रीजन्स। तो 5वां और 6वां जो क्वेश्चन है ये हम कल देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। ओके।